आइए ईश्वर स्मरण। ओम अग्न आयाहि वीताये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि ॐ त्वमग्ने यज्ञानां पीता देवेभिर्मानुषेजने ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उस सर्वव्यापक परम पिता के लिए नमन है। आज के इस सत्र में उपस्थित सभी सज्जनों का अभिवादन है। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि बड़े दिनों से बंद पड़े शनिवार व्याख्यान का जो क्रम है उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आज से। तो आज के हमारे पुरोधा हैं आर्य रविदेव गुप्त जी, आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम के व्याख्यान श्रृंखला में। आज आपको हम सुनेंगे। आपके लिए एक बढ़िया विषय निर्धारित है, अयोध्या में पुनः एक मंदिर क्यों। ये आपका आज आलोच्य विषय है। प्रश्न भी है इसमें, उत्तर भी इसमें है। हमारे जो श्रोता लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा आपका परिचय सबके सामने में रखता हूं। आप वेद संस्थान के वेद विद्यार्थी हैं और महामंत्री हैं। आजीविका से आप व्यवसायी हैं, लेकिन आप एक स्वाध्यायशील विद्वान हैं, मौलिक चिंतक हैं, समाज सेवक हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि में आप अनेक क्षेत्र में यशस्वी हैं। जैसे सफदरजंग आर्य समाज के आप संरक्षक हैं, वेद प्रचार मंडल के आप अध्यक्ष एवं संरक्षक आदि पद निर्वाह करते हैं। एकल विद्यालय जो पूरे भारत में चलता है, तो उसके आप संरक्षक अध्यक्ष हैं। तो इस तरह बहुविध प्रतिभा के आप धनी हैं। तो आपकी भी समय समय पर विविध पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। अभी आपका एक बढ़िया लेख हमने संपादित किया, सनातन क्या है। तो बहुत कुछ हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। तो मौलिक चिंतक होने के कारण और प्रौढ़ अनुभवी होने के कारण निश्चित रूप से आपके व्याख्यान, आपके लेखन, आपकी पुस्तक हम सबको लाभ देने वाली सिद्ध होती है। तो निश्चित रूप से आज का व्याख्यान भी हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत कुछ उपादेय सामग्री प्रस्तुत करने वाला होगा, इसमें संदेह ही नहीं है। आपके सभी मित्र व्यक्ति हम सब परिचित हैं आपसे। तो अब आपसे निवेदन करते हैं, जो आपके लिए व्याख्यान का विषय चुना गया है, अयोध्या में पुनः एक मंदिर क्यों, इस विषय के परिप्रेक्ष्य में रहकर आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। 5:55 तक ये व्याख्यान आपका चलता रहेगा। और पुनश्च आपका एक बार में वेद संस्थान की ओर से सभी श्रोताओं की ओर से स्वागत अभिव्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दास जी। मैं आपके इस निमंत्रण का आभार प्रकट करता हूं और इसके अतिरिक्त जितने भी आज सुधीजन इस व्याख्यान में जुड़े हैं, और मैं देख रहा हूं कि हमारे संस्थान के अध्यक्ष माननीय प्रद्युमन जी भी अभी अभी जुड़े हैं, उनका भी और बाकी सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है ये बड़ा सामयिक विषय है, और सामयिक विषय ऐसा है कि इसके विषय में हमारा संपूर्ण समाज बड़े विचित्र रूप में हमारे सामने आज प्रस्तुत हो रहा है। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि संपूर्ण हिंदू समाज में एक अभूतपूर्व जागृति इस समय आई हुई है, और संभवतः ऐसा कोई
लोगों की श्रद्धा का केंद्र बिंदु संभवतः कोई और नहीं होगा इस भारतीय संस्कृति में, जिसके नाम मात्र से लोग इतना आकर्षण अनुभव करते हों। एक तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि अपना वीडियो सब लोग बंद कर दें, उससे थोड़ा अनावश्यक वो होती है। वीडियो अपना सब बंद कर दें। एक तरफ दूसरा हमको जो देखने को मिलता है कि इसी विषय पे देश के अंदर में हमारी जो कि प्रजातांत्रिक देश है और राजनीति भी यहाँ पे समाज के रक्त में घुली हुई है, तो बहुत से लोग राजनीतिक रूप से बड़े असहज अनुभव कर रहे हैं। तो दो प्रकार की हमको देव जी, आकृतियां थोड़ी भी, सी आवाज हल्की आ रही है, थोड़ी देखिए, कुछ थोड़ी सी मेरी हल्की है आवाज, जरा सा एक देख लीजिए। मिनट देखता हूँ। अब देखिए कुछ ठीक है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है अनुराधा जी, शायद आपके स्पीकर में कोई प्रॉब्लम हाँ, होगी, जरा सा देखिए। बात समझ में आ रही नहीं, है। आप ठीक हो गई, आप ठीक है, आप थोड़ा सा तेज किया ना, आप ठीक है, ओके। तो मेरा ये आकलन है कि आज देश के अंदर जो परिस्थिति है उसमें कुछ आकृति भी है और कुछ विकृति भी है। लेकिन हमको देखना यह है कि आकृति तो जो है वो हमारे सामने है, विकृति है उसका भी कारण हमको समझ में आने का बहुत पर्याप्त कारण है। लेकिन हमारी प्रकृति क्या है, हमको तो ये देखना है। हम एक बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे भारतीय सांस्कृतिक क्षितिज में रामायण और महाभारत दो ऐसे सर्वमान्य ग्रंथ हैं जो केवल कोई एक काव्य या भक्ति काव्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृतियों के उत्थान और पतन के एक प्रकार से वो दस्तावेज हैं, रिटन डॉक्यूमेंट हैं। क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण उस काल में लिखी जब श्री राम का उस समय राज्याभिषेक हुआ था, तो एक तरह से वाल्मीकि उनके समकालीन थे और समकालीन होने के नाते उनका ये जो भक्ति काव्य है, ये काव्य भी है और ऐतिहासिक तथ्यों की विवेचना भी करता है। तो हम इसको इतिहास तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतिहास के आधार पर बनाया हुआ एक काव्य रचना है। तो उसके अंदर में बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जिसको हम इतिहास की दृष्टि से तो भले ही तर्कसंगत ना माने, लेकिन जब कोई ग्रंथकार किसी विषय को लिखता है तो उसको रोचक बनाने के लिए पर्याप्त उसके अंदर में कुछ सामग्री का भी थोड़ा बहुत समायोजन करता है। तो हम इस दृष्टिकोण से यदि आकलन करते हैं तो हमको लगता है कि इतिहास के लिए श्री राम के समकालीन जो आदि कवि रहे, उनके अतिरिक्त हमको अन्य कोई ग्रंथ मिलता नहीं है। अब प्रश्न ये है कि उसके बाद में तो परिस्थितियां ऐसी हुई कि रामायणों की बाढ़ लग गई और देश में विदेश में, क्योंकि हमारे आर्यवर्त की तो बहुत बड़ी सीमाएं थी, तो जितने आज अन्य देश हैं जिनको जो पहले कभी भारत के ही अंग रहे होंगे, उन सबके अंदर भी अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोगों ने कथानक को तोड़ मरोड़ के बहुत सी रामायणों का अपने आप भी लेखन किया। और मेरे को किसी ने जानकारी दी है कि संभवतः 200 ऐसी ग्रंथ हैं जिनको रामायण की संज्ञा दी जाती है। और अगर देखा जाए तो तथ्यात्मक विवेचना अगर है तो वो केवल और केवल श्री वाल्मीकि की जो रामायण है वही एकमात्र ग्रंथ है जिसके अंदर हमको यथार्थ चित्रण मिलता है। तो मैं एक वैदिक संस्कृति का एक विद्यार्थी होने के नाते ये आवश्यक समझता हूँ, और आप सबके लिए भी मैं समझता हूँ वही अभीष्ट है कि हमको नीर और क्षीर का विवेक करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। इसलिए हम चमत्कार को नमस्कार ना करें। अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो हमें वाल्मीकि के अतिरिक्त अन्य जितनी भी रामायण है जिसके अंदर में बहुत ही चमत्कारिक चरित्र चित्रण किया गया है, उनसे हम केवल मनोरंजन तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्ञानोरंजन करना है तो हमको केवल और केवल वाल्मीकि की रामायण को ही महत्व देना होगा। आज हम देख रहे हैं जो परिस्थिति एक अयोध्या नगरी है, और इस अयोध्या नगरी के बारे में इसका जो इतिहास है वो उसी समय से है जब से श्री राम से पहले भी रघुकुल, जितने रघुकुल के रघुवंशी राजा थे, जो महाराजा सगर से कभी आरंभ हुआ और रघु से आरंभ हुआ,
और श्री राम तो बहुत बाद की श्रेणी में आते हैं, पर हमारे अपने दृष्टिकोण में हम केवल रघुवंश में पहले महाराज दशरथ को याद करते हैं और दशरथ के पुत्र श्री राम को। उसके बाद का भी जो इतिहास है वो सामान्यता नहीं मिलता और उससे पहले का भी इतिहास हमको देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये दो महाराज केवल हमको किस लिए दृष्टिगोचर होते हैं कि श्री राम का स्वयं का जो व्यक्तिगत उस समय आचार व्यवहार और विचार रहा होगा वो इतना अभूतपूर्व और क्रांतिकारी था और एक प्रकार से वैदिक मान्यताओं का एक सिद्ध, जिसको कहें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था वो। तो उस नाते उन्होंने जितने भी कृतित्व उनके जीवन काल के हुए उन सबको अगर हम आकलन करने लगे तो अंततः हमको आकलन के लिए उनके राज्याभिषेक के बाद उनके द्वारा स्थापित राम राज्य पे ही ध्यान देना होता है। और हमारी जो आधुनिक परिस्थितियां हैं उसके अंदर हमको ये राम राज्य का जो विषय है वही सबसे ज्यादा अनुकरणीय भी लगता है और आज ये लगता है कि हम लोगों के स्वप्न का जो भारत है वह भी वही है जो राम राज्य के अनुकूल हो। अब ये जो अयोध्या नगरी है जिसकी मैंने आपके सामने अभी चर्चा की, एक किसी नगर का नाम है जो रघुवंशियों ने अपने राजधानी का नाम रखना उपयुक्त समझा। वेदों के अंदर भी संयोग से इस अयोध्या शब्द का हमको वो मिलता है वर्णन और उसके अंदर लिखा है अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पूर अयोध्या। अब इस अयोध्या को पढ़ के सामान्यतः लोग ये भ्रमित होते हैं कि इस अयोध्या का तो वेदों में भी इसकी चर्चा है, जबकि बार बार ये बात सबको स्मरण कराई जाती है कि वेदों में किसी भी प्रकार का कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि वेद सृष्टि के लगभग आदिकाल में रचे गए और ऋषियों के माध्यम से ईश्वर ने कृपा करके मनुष्य को एक आचार संहिता के रूप में दिए। तो उस समय तक तो जितने भी ये ऐतिहासिक कालखंड हुए हैं, घटनाक्रम हुआ है, वो सब घटित भी नहीं हुए थे। तो उसके अंदर अगर अयोध्या का नाम है तो वो एक प्रकार का यौगिक शब्द है और जिसका स्पष्टीकरण उस मंत्र के मंत्रांश में स्वयं दिया गया कि अष्ट चक्र नव द्वारा देवा नाम पूर अयोध्या। 8 चक्र वाली और 9 द्वार वाली ये देवों की जो पुरी है ये अयोध्या है। तो थोड़ा सा भी अगर हम अपने मस्तिष्क का थोड़ा प्रयोग करें तो ये सीधा सीधा प्राणी जगत में मनुष्य नाम का जो प्राणी है उसके शरीर का एक प्रकार से ये वर्णन है। आपके और मेरे शरीर के अंदर मनुष्य के नाते 8 चक्र भी हैं, 9 द्वार भी हैं और संपूर्ण देव जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि पंचभूत तत्व से हमारा ये शरीर निर्मित हुआ है, वो पांचों देव भी किसी न किसी रूप में इसमें रहते हैं, तो ये उनकी पूरी है। और ये बिना ये युद्ध से जीती नहीं जा सकती, कोई अन्य व्यक्ति इसके ऊपर में शासन और आधिपत्य नहीं कर सकता जब तक हम सक्षम हैं। इसलिए इसको अयोध्या कहा गया। अयोध्या का अर्थ है जिसको युद्ध में जीता ना जा सके। अब बंधुओं, जब इतना यौगिक अर्थ है तो स्वाभाविक है कि ऐसा शब्द वेदों में रघुवंशियों को मिला तो उन्होंने अपनी उस समय की जो राजनीतिक दृष्टि से राजधानी थी उसका नाम अयोध्या रखना उचित समझा होगा। इसमें कोई आश्चर्य का कारण नहीं है। और हम आज भी देखते हैं कि जब लोग वेदों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब अपनी संतान का नाम रखने की बारी आती है तो वो ऐसे सुंदर सुंदर वैदिक शब्दों का कहीं ना कहीं से, आजकल तो गूगल बाबा हैं जो सबके लिए उनके सबके गुरु हैं, उन्हीं से पूछ के लिखते हैं कि बताइए कौन सा ऐसा शब्द हो सकता है जो अन्य किसी व्यक्ति का ना हो, बस मेरे बच्चे का हो। तो ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो आश्चर्य कई बार मुझे तो होता है कि जिन माता पिता ने अपने बच्चे का नाम चयन किया है वेदों से ढूंढ के बड़े क्लिष्ट संस्कृत शब्द का, उन्हें स्वयं भी उसका अर्थ पता नहीं होता। और किसी से पूछें भी कि भाई आपके बच्चे का ये नाम है, इसका अर्थ क्या है, तो गूगल से जैसी उनको अधकचरी नॉलेज मिलती है वो उसके बारे में उसका उत्तर दे देते हैं। पर इस सब के पीछे मूल में ये तो भावना है कि हमारे बच्चे का नाम कुछ ऐसा हो जो सामान्य से हटके हो, और वेदों में उसका वर्णन है तो वास्तव में वो सुंदर नाम होगा। तो हमारा कहने का केवल इतना ही भाव है कि ये अयोध्या नगरी रघुवंशियों ने अपने राजधानी का नाम रखा
और श्री राम के समय और उसके बाद में जब तक उनका राम राज्य रहा और उनके बाद में जितने वंशज रहे होंगे, तो ये अयोध्या एक ऐसा केंद्र बन गया, क्योंकि श्री राम अपने कृतित्व के, अपने चरित्र के कारण एक हमारे यहाँ पर ऐसे युग पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं कि सामान्य समाज, जिसको बाद में, ये लगभग मुगल कालीन समय है जिसके अंदर में बहुत सारी अन्य रामायणों की रचना हुई। उस समय से राम का परिचय जनमानस को होने लगा। उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका तो तुलसी की रामचरितमानस की है, क्योंकि वाल्मीकि की रामायण संस्कृत में है तो क्लिष्ट है, हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। लेकिन जब रामचरितमानस लिखी गई और तुलसी ने बड़ी ईमानदारी का, सदा क्षेत्र का परिचय दिया, उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा, क्योंकि रामायण तो केवल अधिकृत रूप से वाल्मीकि की है, बाकी तो सब जो है उसके रूपांतर हैं। और तुलसी ने उसको रूपांतर भी नहीं बनाया, सीधा रामचरितमानस लिखा, जिसका अर्थ यह है कि रामचरित को अगर जन मानस अपने मानस में उतार ले, तो फिर जो राम का उस समय का कृतित्व रहा और समाज को एक दशा और दिशा बदलने की उनकी भूमिका रही, वो आज भी संभव है। और ये उस काल में जबकि मुगलों के आतंक से सारा समाज अत्यंत हताश, निराश और भ्रमित था। तो हम इन सभी ग्रंथों का सम्मान करते हुए आज थोड़ा सा अयोध्या के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। सीमित समय में मैं आपको 2-3 बात बताने की प्रयास करूंगा। अयोध्या नगरी हमारे लिए, हमारे श्रद्धा के केंद्र और जन सामान्य के आराध्य के भी दो स्वरूप हैं। आप और मैं क्योंकि वेदों से जुड़े हुए हैं, हम उन श्री राम को त्रेता युग के एक यशस्वी राजा के रूप में याद करते हैं। और उन्होंने चूंकि जीवन में समस्त मर्यादाओं का कभी भी अवहेलना नहीं या उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उनको पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुष बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कालांतर में जो परिस्थितियां हुई, जब वेदों का ह्रास होने लगा और बहुत सी और जनश्रुतियां चलने लगी, परंपराएं धर्म के रूप में सुदृढ़ होने लगी, तो इतना कुछ हुआ कि परिस्थितियां ये बनी कि लोगों ने श्री राम को अवतार की संज्ञा देनी आरंभ कर दी। आज हमारी चर्चा का ये विषय नहीं है कि वो अवतार थे या क्या थे, क्योंकि अवतारवाद जो है ये वैदिक मान्यता के विपरीत बात है। इसलिए हम जैसे लोग और आप जितने यहाँ पर श्रुति, मेरे पास यहाँ पर श्रोता हैं, सुधी श्रोता हैं, वो सब आप जानते हैं। अवतरण का अर्थ नीचे उतरना होता है, और ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर किसी एक शरीर के नस नाड़ी के बंधन में नहीं आता है। इसलिए वो अजन्मा भी होता है, अनादि भी होता है, और अनादि है तो अनंत भी होता है। और इसी कारण से वो सर्वशक्तिमान भी है। एक शरीर के अंदर आ जाए तो सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा, अल्पशक्ति वाला हो जाएगा। तो ये हमारी चर्चा का फिर विषय नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप से मैंने बताया। राम की कथा की जब बारे में कई बात होती है, तो एक छोटा सा लोग वो बोलते हैं, चौपाई का एक अंश है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। कि राम कथा जो है वो इतनी सुंदर है कि सारे जितने भी संशय हैं, संशय रूपी जितने भी विहग हैं, उन सबको उड़ा देती हो। विहग का मतलब पक्षी। तो हम ये जानते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में प्रतापी महाराज दशरथ की ज्येष्ठ महारानी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए, और उनका जन्म भी पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप हुआ, जो हमारी वैदिक सिद्धांत के, संस्कृति के अनुरूप है। उसके लिए भी तुलसी ने एक छोटा सा वो लिखा है, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। इसके साथ में हमको ये समझ में आना चाहिए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को उनका जन्म हुआ। और ये तो एक विचित्र संयोग है कि श्री राम सूर्यवंशी हैं, क्योंकि वो सारा का सारा कुल सूर्यवंशी कुल कहलाता है। और सूर्यवंशी कुल के अंदर में एक सूर्य का जन्म हो रहा है, और वो ठीक दोपहर को 12 बजे हो रहा है। इसके विपरीत हम लोगों ने देखा है महाभारत काल में चंद्रवंशी श्री कृष्ण का जन्म ठीक आधी रात को होता है। ये ईश्वरीय संयोग हैं। ये तो केवल हम स्मरण कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ निकालने का हमको कोई कारण नहीं। अब ये जो अयोध्या नगरी, जिस नगरी के बारे में श्री राम का संपूर्ण जीवन जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमता है, और सारे घटनाक्रम के बाद में वो अयोध्या के अंदर में पुनः आके अपने राज्य को स्वयं हस्तगत करते हैं,
उनका बड़े धूमधाम से राज्याभिषेक होता है और उसके बाद में जो हम जानते हैं उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जिसको आज भी हम अपने भारतीय संस्कृति में एक आदर्श राज्य के रूप में स्मरण करते हैं। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये जो अयोध्या नाम की नगरी है, इसी के अंदर में रघुवंशियों का राज्य रहा और श्री राम का जन्म भी इस अयोध्या नगरी में हुआ। अगर किसी भी समाज के आराध्य पुरुष का किसी स्थान पर जन्म होता है तो निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के वो जो उसकी जन्म स्थली है, जब व्यक्ति स्वयं आराध्य है तो उसकी जन्म स्थली भी हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र होगी, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो अयोध्या एक इसी प्रकार की बड़ी पवित्र नगरी हमारे संस्कृति के अंदर में और हमारे समाज के इतिहास के रूप में चर्चित है। इतनी चर्चित है कि अयोध्या को लोगों ने, जिन्होंने ईश्वर का अवतार माना, उन्होंने कहा ईश्वर ने यहाँ अवतार लिया। उन्होंने अवतार के रूप में कहा हम मर्यादा पुरुषोत्तम के याद कर रहे हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता हमारी चर्चा पे, लेकिन इतना तो निश्चित और निर्विवाद सत्य है कि श्री राम का जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, सबके श्रद्धा के केंद्र हैं, उनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। तो अयोध्या नगरी स्वतः भारतीय समाज के लिए, और जिसको हम बाद में कालांतर में हिंदू समाज कहने लगे किन्हीं भी परिस्थितियों से, उन हिंदू समाज के लिए ये सबसे अधिक श्रद्धा का केंद्र की एक नगरी है। ऐसी नगरी के अंदर में जब बाद में मूर्ति पूजा का आविर्भाव हुआ तो लोगों ने वहां मंदिर बनाने शुरू कर दिए, और ठीक उसी स्थान पे जिस जगह उनका जन्म हुआ, जो जन्म का स्थल होता है बंधुओं, तो उसको तो अगर देखें, आपका और मेरा जन्म हुआ है तो किसी एक पलंग के जितने स्थान के बीच में ही हुआ होगा। तो सारी दुनिया में अगर जीपीएस लगाया जाए तो आप और मैं अपने जन्म के स्थान को जीरो इन कर सकते हैं, तो वो एक छोटा सा स्थान होगा, और वो छोटा सा स्थान जो है वही हमारे जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण श्रद्धा का केंद्र होगा। और आज भी हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, हम भी अपने जन्म स्थल को देखने के लिए लालायित रहते हैं। बहुत से लोग जो विदेशों में भी रहते हैं, अगर कभी भारत आते हैं तो किसी न किसी कारण से, बहाने से वो उस स्थल को जरूर देखने जाते हैं जहां उनका जन्म हुआ, उसके साथ स्मृतियां जुड़ी होती हैं। तो अयोध्या नगरी के अंदर में लोगों ने जब मूर्ति पूजा का हुआ तो वहां पे राम मंदिर बना दिया कि भाई ये राम का जन्म स्थान है, ये मंदिर हो गया। सारे हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। अब जब श्रद्धा का केंद्र होता है और विदेशियों का आक्रमण होने लगता है, तो जिन विदेशियों को खाली यहाँ से माल लूट के ले जाना है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा स्थान कितना महत्व का है, कितना नहीं है। लेकिन अगर कुछ आक्रांता इस प्रकार के हों जिनके उद्देश्य दो हों, एक तो उन्होंने आपके धन और सब उसको लूट के ले जाना है, दूसरे उन्होंने आपके धर्म का भी हरण करना है, उसको भी लूट के ले जाना है, तो उनकी दृष्टि में ये बड़ा महत्व का विषय होता है कि यहाँ के इस भारतीय समाज के मर्म स्थान कौन से हैं। तो स्वाभाविक है जो ऐसे महापुरुष के, युग पुरुष का जन्म स्थान होगा, वो भारतीय समाज का मर्म स्थान भी होगा। तो स्वाभाविक है मर्म स्थान वो अयोध्या है। अयोध्या का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के मन में एक रोमांच उत्पन्न होता है, एक स्फुरण होता है। हम राम को किसी भी रूप में देखते हो, स्फुरण एक जैसा होता है। तो उस अयोध्या नगरी के अंदर में उस जन्मभूमि का जो स्थान था, मैं थोड़ा सा इतिहास का दिग्दर्शन आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं जिससे हमको पता लग जाए कि महत्व क्या है उस स्थान का। वहां पर एक महात्मा श्यामनंद जी थे, बड़े सिद्ध पुरुष उस समय कहलाते होंगे। उनके अधिकार में वो एक छोटा सा मंदिर था, वो क्षेत्र भी उनके अधिकार में ही था। बड़ी प्रसिद्धि थी उनके पूरे संपूर्ण भारतीय समाज में। जो मुगलों का जब आक्रमण होना शुरू हुआ तो बाबर जब तक आके यहाँ पे दिल्ली में अपने पैर जमा ही रहा था, तो उन्हीं दिनों में एक कोई जो सूफी समाज के लोग हैं उनमें एक कोई ख्वाजा कजल अब्बास था। अब ये सूफी लोग जो है ना, इनके बारे में बड़ी भ्रांति है। लोग ये समझते हैं कि ये बड़े सर्व धर्म समदर्शी होते हैं, पर भारतीय समाज को ये बहुत बड़ी भ्रांति है, और इसी कारण से हम छले भी गए हैं बार बार। उस ख्वाजा ने, उस सूफी
अपने परिवेश के अंदर आके इस महात्मा श्यामनंद का शिष्यत्व धारण कर लिया। और जो श्यामनंद जी हैं हमारे, ये उस काल के जो महात्मा रहे होंगे, उनको अगर आधुनिक काल के महात्मा से किसी से जोड़ा जाए तो जैसा आज हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म का जो बीमारी फैली हुई है, और ये सेकुलरिज्म का कीड़ा जो है, ये हो सकता है इन महात्मा श्यामनंद जी को भी काटा हुआ हो। उन्होंने बड़े आनंद से, बड़े उससे उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, उनके साथ वर्षों तक रहा शिष्य के रूप में। बाद में उसने अपने एक साथी और जलाल शाह था, उसको भी बुला लिया, वो भी फकीर था, सूफी। दोनों के दोनों उनके बड़े भारी विश्वास पात्र हो गए, और इतने विश्वास पात्र हो गए कि उन्होंने ये समझने की कोशिश करी श्यामनंद जी ने कि मैं इन दोनों को इस गद्दी का महंत बना दूंगा, लेकिन उनकी तो योजना कुछ और थी। महात्मा जी को समझ ही नहीं आई ये बात। उन्होंने ये कुछ ही वर्षों में अनुमान लगा लिया कि ये स्थान हिंदू समाज का मर्म स्थान है, केवल जन्म स्थान ही नहीं है श्री राम का, और यदि इसके ऊपर में किसी भी प्रकार से आघात करके इस स्थान को अपवित्र कर दिया जाए तो ये सारा का सारा हिंदू समाज सब प्रकार से अपमानित और ऐसा महसूस करेगा कि जैसे वो बिल्कुल लुट गया। तो उन्होंने, दोनों शिष्यों ने ये योजना बनाई कि बाबर अब दिल्ली में है, किसी तरह से मैं बाबर के पास हम लोग खबर भिजवाएं कि महाराज अगर ये अयोध्या पे आपने किसी तरीके से अगर अधिकार कर लिया तो हिंदू समाज सदैव सदैव के लिए स्वाभिमान शून्य हो जाएगा। मैं आप लोगों को वो रहस्य की बात बताना चाह रहा हूं जिसके बारे में सामान्यतः अयोध्या के बारे में लोग जानते ही नहीं है कि बात कहां से शुरू हुई, और ये सन 1528 की बात है। उन दोनों ने खबर भेज दी उनके पास में, बाबर के पास, और बाबर ने मीर बाकी के उसके अंदर में, उसके नेतृत्व में वहां से एक बहुत बड़ी सेना उन्होंने अयोध्या भेज दी, और ये कहा कि जाके वहां पर जो ये स्थान है और ये जो महात्मा है, इन महात्मा को और उनके जो भी शिष्य होंगे अन्य, इन दो के अतिरिक्त, उन सब का तुम हत्या करके और इसके ऊपर में कब्जा कर लो। और यही हुआ। वो महात्मा श्यामनंद भी, उनकी भी हत्या हुई, उनके साथ कुछ पुजारी थे उनकी भी हत्या हुई, और इस सारे स्थान को इन्होंने चारों तरफ से घेरने का जब प्रयास किया तो संयोग की बात है, कुछ ईश्वरी संयोग ही है। उन दिनों एक वहीं पर कोई स्थान है भीटी, वहां के राजा मेहताब सिंह, वो बद्री नारायण की यात्रा करने के लिए निकले हुए थे। अयोध्या के निकट से जब उनकी सेनाएं गुजर रही थी तो उनको खबर मिली कि यहाँ पे तो ये मंदिर जो है ये अपवित्र किया जा रहा है, चारों तरफ से घेर के, और वहां के जो महात्मा है उनको मार दिया गया, उनके शिष्यों को मार दिया गया। और ये दोनों इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने उनको गुरु मान के उनकी पीठ में ही खंजर भोंक दिया। ऐसे नीच व्यक्तियों पर विश्वास करने का क्या परिणाम होता है, ये भारतीय समाज ने जो ये उस समय अनुभव किया, ये एक बहुत बड़ा दंश था। उससे पहले भी ऐसे अनुभव हो चुके हैं, लेकिन भारतीय समाज ने कभी सीखा नहीं, इतिहास से कभी सीखा नहीं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की जो घटना है उसको भी हिंदू समाज कभी सीखा नहीं उससे कुछ। हमारे यहाँ ना सीखने की प्रवृत्ति है, और ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसको वीर सावरकर ने तो लिखा है कि हमारे यहाँ पे इतना सद्गुण का वो है कि ये सद्गुण विकृति की सीमा तक है। और उसके लिए उदाहरण में मैं खाली आपको प्रसंगवश बता रहा हूं कि जब शिवाजी महाराज की कुछ सेनाएं जो हैं वो किसी भी नवाब की बेगम को उठा लाई, और जब उन्होंने शिवाजी के सामने इसलिए कहा कि जैसे वो सारे हमारी महिलाओं को उठा के ले जाते हैं, हम उसकी बेगम को ले आए हैं बलात्बंदी बना के, और अपने महाराज को कहेंगे कि लीजिए महाराज हम आपके लिए ये उपहार स्वरूप लाए हैं, तो हमको बड़ा कुछ बहुत कुछ मिलेगा। उल्टा हुआ है। शिवाजी महाराज ने तुरंत जो है उठ के पहले तो उस महिला की अगवानी की, उससे क्षमा मांगी, और उससे कहा कि ये हमारी संस्कृति के विपरीत बात है, मेरे सैनिकों ने ये बहुत दंडनीय अपराध किया, और उनको कहा कि सम्मान इनको बेगम को वापस भेज दीजिए। वीर सावरकर ने ये लिखा है, ये है सद्गुण विकृति की पराकाष्ठा। शिवाजी महाराज कितने भी हमारे शौर्यशाली रहे होंगे, आज हम उनको बहुत श्रद्धा से याद करते हैं, लेकिन ये जो कृतित्व है, ये कृतित्व इस प्रकार का है कि उन नवाबों को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि महिलाओं के अपहरण की पीड़ा क्या होती है। ठीक है,
इसी प्रकार का ये हमारे श्यामनंद जी नहीं है, इन्होंने भी अपने उस किए हुए का फल पाया, लेकिन फल केवल उस व्यक्ति ने नहीं पाया, सारे हिंदू समाज ने पाया। और उसके बाद 1528 से आज देख लीजिए कितने वर्ष हो गए हैं, 497 वर्ष हो गए हैं। सारा का सारा हिंदू समाज उसकी कीमत जो है वो उनकी दे रहा है कि जो उस समय के उस सेकुलरवादी बंदे ने उन दो शिष्यों को, कुपात्र व्यक्तियों को अपने यहाँ पे शरण देके अपना शिष्य मानना स्वीकार किया। तो ये भेटी के जो राजा मेहताब सिंह थे, बद्री नारायण की यात्रा का जब इनको सूचना मिली तो उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। और इतिहास ये कहता है कि उन्होंने अपनी उस छोटी सी सेना में अयोध्या के चारों तरफ बहुत से राम भक्तों को शामिल करके लगभग 2.25 लाख लोगों की एक सेना इकट्ठी करके मीर बाकी की सेना के साथ युद्ध किया। इतिहास ये कह रहा है कि वो पहला युद्ध हुआ इस राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए, और ये 70 दिन तक हुआ। और स्थिति ये हुई कि मीर बाकी की, क्योंकि सेना की संख्या लगभग 4.5 लाख थी, तो धीरे धीरे करके 70 दिनों में ये 2.25 लाख व्यक्ति मारे गए और स्वयं महाराज भी मारे गए। उस समय का लखनऊ का एक गजेटियर है जिसको कभी इतिहासकार एक कनिंगम था और एक हैमिल्टन नाम का अंग्रेज था, उसने 12 के गजेटियर में लिखा। उन्होंने ये लिखा है, मैं बड़ी भयंकर शब्द आपको बता रहा हूं, कि जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बना के लखौरी ईंटों से नींव मस्जिद की बनवाने के लिए उस समय प्रस्ताव दिया। इतने रक्त से रंजित उन मस्जिदों को जिसको मस्जिद बनाने का प्रयास करे थे, बना नहीं पाए। उसके नींव के अंदर में हिंदुओं का रक्त सम्मिलित है। जितने श्रोता सुन रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि ये कुछ साधारण स्थल नहीं है, और ये साधारण स्थल नहीं है। इसका धीरे धीरे हमको और थोड़ा संक्षेप में आपको परिचय मिलने वाला। उसी समय वहां पर कोई एक देवीदीन पांडे थे, उन्होंने वहां पर जो सूर्यवंशी जितने भी राजा और सूर्यवंशी समाज था, ठाकुर समाज, उनको उन्होंने कहा कि अरे क्या हो रहा है, ये तुम्हारे पुरखों की जमीन इस तरह से ये हड़पी जा रही है, क्या करना है। तो सारे उसके अंदर में ऐसी जन चेतना की कि वो सारा का सारा सूर्यवंशी क्षत्रियों का समाज, वो सारे के सारे लगभग 1 लाख की संख्या में इकट्ठे हो गए। और उन्होंने भी वहां पे बहुत बड़ा, उनके साथ में जितनी भी वहां पे मीर बाकी की सेना बची हुई थी उनके साथ युद्ध किया, लेकिन युद्ध के अंदर में स्वाभाविक सफल नहीं हुए, और इस प्रकार से 1 लाख लोगों की बलि और चढ़ गई। इसके बाद में तीसरा युद्ध हुआ। फिर एक वहां पे हंसवर के महाराज रणविजय सिंह थे, उनके पास भी थोड़ी बहुत जो सेना थी 20-25 हजार की, उन्होंने जितना भी कुछ हुआ उन सबको इकट्ठा किया। वो महाराजा मारे गए 10 दिन के युद्ध में, तो उनकी जो महारानी थी, रानी जयराज कुमारी, वो उसने सेना का नेतृत्व किया, और जितने भी 20-25 हजार लोग थे वो 20-25 हजार भी मारे गए। 3 युद्ध हो चुके हैं। इसके बाद में फिर उस महारानी ने कुछ महिलाओं को संगठित किया और हुमायूं के समय तक छापामार युद्ध जारी रखा। मतलब ये बाबर का समय निकल गया, अब हुमायूं का समय आ गया है। बाबर के समय तक ये मंदिर किसी भी प्रकार से न टूटा और ना भी किसी भी प्रकार से अपवित्र हो पाया। हाँ, उनके अधिकार में आ गया, और जो स्थिति हमको देख रहे हैं, उन्होंने मस्जिद के रूप में जो बनाने का प्रयास किया, उसकी नींव किस प्रकार से रक्त रंजित उसके अंदर में स्थिति में थी। महिलाओं की सेना के साथ में बहुत से सन्यासी जुड़ गए। स्वामी महेश्वरानंद जी थे, और उस समय का इतिहास ये कह रहा है कि हुमायूं के ही समय में लगभग 10 बार हमले हुए इस जन्मभूमि के उद्धार के लिए। और 10वां हमला जो आखिर में हुआ, उसमें कुछ ऐसी ईश्वर की कृपा हुई कि महारानी जो जयराज कुमारी थी, उसका इस जन्मभूमि पर अधिकार हो गया हुमायूं के जीवन काल में। उसके बाद में हुमायूं ने फिर भी अपनी कुछ सेना भेजी, और वो सेना भेजने के बाद में फिर एक बार में युद्ध हुए, और लगभग 20 युद्ध उसके बाद में हुए हैं। और उन 20 युद्धों का परिणाम ये हुआ कि उसके अंदर में भी लगभग 1.5 लाख लोग और अपने प्राण खो के अंततः वो जन्मभूमि फिर उनके अधिकार में आ गई, जो अकबर के अधिकार में आ गई। उस समय अकबर आ गया। अभी तक मैंने आपको जितने बताए हैं 34 युद्ध हो चुके हैं। इसके बाद में क्या स्थिति हुई, अकबर के बारे में इतिहास जानता है कि वो थोड़ा सहिष्णु था, क्योंकि पहले रक्तपात जितना किया उसने, उसको ये समझ में आ गया कि इस्लाम की नींव तो नहीं पड़ रही है,
हाँ, हम लोग केवल हिंदू समाज को अपमानित कर रहे हैं, तलवार के बल पे बहुत से लोगों को मुसलमान बना भी पाए, लेकिन हम स्वेच्छा से मुसलमान बना पाए ये नहीं। तो वो एक मीठा जहर था, और उस मीठे जहर के नाते उस अकबर ने अपनी जो भी योजनाएं बनाई और सर्वधर्म समभाव का जो उसने चोला ओढ़ा, जिसको कहा जाता है कि उसके दरबार में नवरत्न थे, जिसमें राणा टोडरमल भी थे। राजा टोडरमल ने ही उनसे कहा कि महाराज, ये युद्ध का रक्तपात कभी भी समाप्त नहीं होगा। जिस कारण से आप इस अयोध्या पे अपना अधिकार चाहते हो, वही कारण है हिंदू समाज भी उसके ऊपर में किसी प्रकार से अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके लिए भी ये स्वाभिमान का विषय है। तो इतने लाख लोग मारे गए हैं, 34 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन आज भी हिंदू समाज जो है वो शांति से आपको वहां पर अधिकार नहीं रखने देगा। तो उसने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि वहां पर अब रक्तपात नहीं करते हैं, और रक्तपात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उस समान को जैसी है वहां यथास्थिति रखेंगे। तो कब्जे में तो नहीं आई वो हिंदुओं के, लेकिन वहां पे उन मुगलों ने अकबर के समय में उसके ऊपर किसी तरह का और कोई निर्माण कार्य नहीं किया। शाहजहां तक ये स्थिति चलती रही। शाहजहां ने आके फिर, वो भी एक कट्टर मुसलमान फिर था, वो अकबर की नीति फिर बदल दी। उसने कहा कि मैं भारत में से सारे काफिरों का इनका सफाया करूंगा। तो सफाया करने के लिए उसने एक ही तरीका ढूंढा, और तरीका यही ढूंढा उसने कि इस अयोध्या का जो ये मर्म स्थान है, हिंदू समाज के लिए अपमान करने का पर्याप्त कारण है। सारे देश के मंदिरों को तोड़ने से हिंदू समाज इतना अपमानित नहीं अनुभव करता है, जितना केवल जन्म स्थल पे तोड़े हुए मंदिर पे मस्जिद बनाने से अपमानित करता है। तो हिंदू समाज के स्वाभिमान को सदैव समाप्त करने के लिए एकमात्र तरीका है, तो वो ये है कि जो लोहार की चोट है, लोग कहते हैं 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। मुगलों ने बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ लिया था, इसलिए बाबर के समय से अभी तक युद्ध होता आ रहा है, शाहजहां के समय तक उन्होंने कभी वहां से ध्यान हटाया नहीं, और 10 बार युद्ध फिर हुए। उन्होंने वहां की जो आसपास की भी मंदिर मूर्तियां थी वो सारी तोड़ दी। तो आप लोगों की गणना में अभी तक 44 युद्ध हो चुके थे, और 44 युद्ध के बाद में जो स्थिति है वो औरंगजेब के समय हाथ में आ गई। औरंगजेब के समय में बहुत भयंकर रक्तपात हुआ। इतिहास फिर ये बता रहा है कि 30 बार वहां पर युद्ध हुए हैं। छोटी छोटी हिंदू समाज की टुकड़ियां जब भी इकट्ठी होती रही, और अंत में ये स्थिति हो गई कि जब वहां के सूर्यवंशी क्षत्रिय, उन्होंने ये कसम खा ली थी कि हम ना पगड़ी बांधेंगे, ना हम जूते पहनेंगे, ना हम छतरी लेंगे। और ये बात अभी आप लोगों ने 3-4 दिन पहले देखी है। अयोध्या के अंदर उन सूर्यवंशियों के कुछ प्रतिनिधियों को जूते भी पहनाए गए, उनको पगड़ी भी पहनाई गई, और एक के हाथ में छतरी भी दी गई सांकेतिक रूप से कि तुम्हारा जो प्रण था वो पूरा हो गया है, अब तुम इनको सब प्रतीक जो है इनको धारण करो। उसके बाद में जो स्थिति हुई है उसमें कोई ठाकुर गजराज सिंह जी थे वहीं के आसपास के, उन्होंने इस सारे विषय के अंदर में युद्ध किया। लेकिन सबसे जो अंत में निर्णायक जो युद्ध हुआ, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 44 युद्ध के बाद में 30 युद्ध हो गए, 74 युद्ध अब तक हो चुके हैं ये औरंगजेब के टाइम तक। उसके बाद में स्थिति ये हुई कि वहां पे कुछ साधुओं की, जिनको चिमटाधारी साधु कहते हैं, उनकी भी सेना एक प्रकार से एक निर्मित हो गई। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां पे एक बाबा वैष्णव दास थे, ये 1680 की बात है, 1528 से 1680 पे आ गए। उन्होंने सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनको संदेश भेजा कि महाराज 136 साल हो गए ये युद्ध लड़ते हुए यहाँ पर हिंदू समाज को, और लगभग 5 लाख लोग अब तक अपने प्राणों की यहाँ पर आहुति दे चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जन्मभूमि हमारे अधिकार में नहीं आई है। आप जो है कृपा करके, चूंकि हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, इसलिए आप आगे कृपा कीजिए। और इतिहास ये बता रहा है कि तत्काल गुरु गोविंद सिंह जी जैसे ही उनको वो मिली, वो अयोध्या आ गए अपनी सेना लेके, और अयोध्या के अंदर एक ब्रह्म कुंड है, उस ब्रह्म कुंड में आके उन्होंने अपना डेरा डाला। और वो ब्रह्म कुंड जो है आज भी वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में एक गुरुद्वारा बना हुआ है। तो बाबा वैष्णव दास की सेना और सिखों की सेना, इन दोनों ने मिलके जब रणभूमि में ये कूदे हैं, तो इनके उससे मुगलों का सारा हौसला टूट गया। तो ये निर्णायक युद्ध हुआ,
औरंगजेब के समय में उसकी जितनी सेनाएं थी वो सारी खत्म हो गई और स्थिति ये हो गई कि जन्मभूमि सारी की सारी लाल तो हो गई लेकिन उनके अधिकार में नहीं रही, और अधिकार में क्या हुआ, वहां बनाने के लायक स्थिति नहीं बन पाई। तो सबसे अंत में 1664 में एक बार औरंगजेब ने, और वहां पे जब वहां से गुरु साहब वहां से चले गए वापिस अयोध्या से, तो उसने 1664 में एक हमला और किया, और ये इतिहास की गणना बता रही है कि इस समय तक 77 युद्ध हो चुके थे और लगभग 7 लाख हिंदू समाज इसके अंदर में अपने प्राणों की आहुति दे चुका है। और 1664 में स्थिति ये हुई कि जितने भी बचे कुचे वहां हिंदुओं ने उनका विरोध किया, उन सबकी हत्या कर दी गई, और एक कंदर कूप नाम का वहां पे कुआं है, उस सारे कुएं को हिंदुओं की लाशों से पाट दिया गया, जैसा कि जलियांवाले कांड में हुआ है। उसके चारों तरफ एक चारदीवारी बना दी गई, और आज भी वहां पे वो कंदर कूप जो है उसको गज शहीदा कहा जाता है, ये शहीदों का स्थान कहलाता है। और वो जो भारतीय जन्मभूमि है उसके पूर्वी द्वार के पास स्थित है। तो मैंने अभी तक आपको ये इतिहास बताया है कि जब मुगलों का काल समाप्त हुआ है उसके बाद तो फिर मुगलों की सल्तनत का सितारा ही डूब गया। 136 वर्ष तक युद्ध हुआ है निरंतर, 77 युद्ध हुए हैं, 7 लाख लोग मारे गए हैं, और उसके बाद में क्या स्थिति हुई कि वहां पे एक आधा अधूरा ढांचा बन पाया और उनकी सल्तनत ही डूब गई, तो अंग्रेजों का शासन आ गया। अंग्रेजों के अंदर में एक गुण भी था, वो आर्कियोलॉजिकल जितनी भी चीजें होती थी उसको वो इतिहास के रेलिक के रूप में सुरक्षित रखते थे। इसलिए अंग्रेजों के समय में तोड़फोड़ नहीं हुई है भवनों में। उन्होंने क्या किया, जिस भी स्थिति में खंडर की स्थिति में थे उनको बना के रखा। लेकिन इतनी चतुर कौम थी वो कि उन्होंने उस सारे के सारे पुरातत्व के चिन्हों को सुरक्षित भी रखा और साथ में हिंदुओं को कभी उसके ऊपर अधिकार भी करने नहीं दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल यही था कि किसी भी प्रकार से अपमान के चिन्हों को ऐसा बना के रखो कि हिंदू समाज के मन में मुगलों के लिए घृणा रहे, और मुगलों के जो उनके वंशज हैं मुसलमान, उनके मन में हमेशा ये आकांक्षा बनी रहे कि ये हमारा मस्जिद का स्थान है। इसलिए मंदिर और मस्जिद के नाम पे ये हिंदू और मुस्लिम समाज निरंतर लड़ता रहे, एक दूसरे के साथ घृणा के साथ में भरा रहे। ये अंग्रेजों ने अपनी नीति को बनाया, और उसका परिणाम क्या हुआ, वो सारा का सारा स्थान जो है कागजों में, आप जरा उस समय के ऐतिहासिक कागज को देखिए, दस्तावेजों में उसको जन्म स्थान लिखते हैं, लेकिन कब्जे में किसके है, वो सरकार के कब्जे में। जो चारों तरफ उसके एक चबूतरा बना हुआ है उसको राम चबूतरा कहते हैं, ये आज भी कागजों में है। और उसके बाद में जितना कुछ ये हुआ उसके उससे भी ज्यादा भयंकर जो हुआ वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस सरकार ने किया जिसको हम स्वदेशी सरकार कहते हैं। इन्होंने उस अंग्रेजों वाली स्थिति को बदला नहीं, उन्होंने क्या किया, खाली लोगों को करने के लिए इसको मामले को सब कोर्ट में भेज दिया। जब किसी भी बात को नहीं कुछ करना होता है तो एक ही तरीका होता है कि उसको न्यायालय के अधीन कर दीजिए, उसके बाद में सरकारों को कुछ करने के नहीं रहता, फिर तो जो कुछ करेगी कोर्ट करेगी। तो जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है उसके तुरंत बाद ये उसके अंदर में वहां पर उसको कोर्ट में भेज दिया गया, और जिसको बार बार आज की ये कांग्रेस पार्टी बार बार बोलती है कि 1949 में हम लोगों ने उसका ताला खोल दिया था। आप लोग स्मरण कीजिए ये ताला किन परिस्थितियों में खुला। वहां के फैजाबाद के एक जज थे, उन्होंने अपनी तरफ से उस बात का वो कर दिया निर्णय कि ये समाज जो है ये जन्म स्थान चूंकि कागजों में लिखा है और ये राम चबूतरा है, तो ये वास्तव में स्थान जो है ये राम का जन्म स्थान है, और उस जन्म स्थान के आधार पर इसका ताला खुल जाना चाहिए और इनको पूजा करने का यहाँ पे अधिकार दे देना चाहिए। और इतिहास ये भी बता रहा है कि सबसे पहले उन जज साहब ने वहां पे जाके अंदर पूजा की, और उसका जो परिणाम कांग्रेस सरकार में भुगतना पड़ा वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उन जज साहब के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार किया गया। उसके बाद में तो फिर वहां पे लगातार जो पूजा चलती रही वो बाहर चबूतरे पे चल रही थी, वो अंदर चलने लगी। ये स्थिति अब कोर्ट में न्यायालय में मैटर है, तो सरकार को तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठी है कि भाई ठीक है, न्यायालय से जब फैसला हो जाएगा पता लग जाएगा कि ये राम की जन्मभूमि है भी या नहीं। 1984 के अंदर में विश्व हिंदू परिषद के उस समय जो अध्यक्ष थे माननीय अशोक जी सिंघल,
उन्होंने सबसे पहले फिर इस विषय के अंदर में जागृति करके रामशिला एकत्रित करने का अभियान चलाया। रामशिला का मतलब यह है कि हर घर से एक ईंट, लाखों ईंटें जो लोगों ने अपने घर से सांकेतिक रूप से पूजा करके वहां पहुंचाई, तो वहां पर अयोध्या के अंदर लाखों ईंट केवल इसलिए आ गई कि मंदिर का निर्माण जब कभी होगा उसके अंदर ये हमारी भी एक रामशिला है। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, संभवतः आप सबकी भी वहां रामशिला वो उस मंदिर में जरूर लगी होगी। 1984 से 1990 स्थिति आ गई। उस समय का इतना भयंकर इतिहास है कि मुलायम सिंह की सरकार थी। अयोध्या के अंदर में राम भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ गई और वहां पे क्या हालत हुई है, वो किस तरह से भयंकर गोलीकांड हुआ। ऐसा गोलीकांड तो कभी मुगलों के समय भी नहीं हुआ, अंग्रेजों ने तो कभी किया नहीं, लेकिन हमारे अपने स्वधर्मियों ने किस प्रकार का कांड किया, और उसकी आप फोटो देखिए तो दिल दहल जाएगा। उन्होंने लाशों को जो मारी हैं कार सेवकों की, उनके साथ में रेत के बोरे बांध बांध के उनको सरिया में फिकवा दिया, जिससे कि किसी प्रकार का प्रमाण भी शेष न रहे। ऐसे नृशंस नीच व्यक्ति आज भी इस देश के अंदर में राजनीति के रूप में कहीं जाने जाते हैं। ये केवल और केवल हिंदू समाज का और भारतीय समाज का दुर्भाग्य है। 1990 में जब ये स्थिति हुई तो समाज में बहुत बढ़िया एक आक्रोश का वो वातावरण बना, और उसके बाद में जो स्थिति 1992 में हुई है वो 6 दिसंबर को, वो आप सबको मालूम है, वो हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों के रूप में है कि वहां पे इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हुए, और उस समय वहां पर भाजपा के यूपी के अंदर में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उनकी परिस्थिति में वहां पे इतने बड़ा जब लोगों का जन आक्रोश हुआ तो वो ढांचा ही ध्वस्त हो गया। लेकिन कल्याण सिंह जी ने केवल एक इतनी बड़ी राजभक्ति का और देशभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपने पुलिस को बोल दिया, गोली एक भी नहीं चलेगी, जो परिस्थिति है उसको हम और तरीके से निपटेंगे। एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, लेकिन वो ढांचा जो कलंक का शेष था वो समाप्त हो गया। उसके बाद में भी मुकदमा चलता रहा 1992 से, और 2020 कितने साल हो गए, 28 साल। 28 साल तक न्यायालय ये नहीं तय कर पाए, क्योंकि तय करने की कोई इच्छा ही नहीं है। जब आपकी विल ही नहीं है तो आप करेंगे क्या। और 2020 में आगे ये स्थिति हुई है कि जब ये तय हुआ कि हाँ ये जन्म स्थान है। अब मैं इस बिंदु पर केवल आप लोगों से 2 बात पूछना चाहता हूं। आप अपने हृदय पर हाथ रख के पूछिए, जन्म स्थान के लिए अगर कोई मुकदमा हो रहा है तो क्या ये टाइटल सूट है, क्या ये कोई प्रॉपर्टी का सूट है जिसको प्रॉपर्टी सूट बना के कोर्ट के अंदर डाल दिया गया। इतिहास के निर्णय न्यायालय कर सकता है क्या। और अंत में केवल एक खानापुरी के नाते इस बात को कह दिया गया कि हाँ ये ऐतिहासिक रूप से जन्म स्थान है और ये हिंदुओं को सौंप दिया। उसके बाद में 2020 के बाद में जो स्थिति आई है उसकी परिणति आज हम देख रहे हैं कि आज वहां पर उसी स्थान का एक प्रकार से पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। उस समाज के लिए, जिस समाज के लिए 500 वर्ष तक निरंतर रक्तपात हुआ, 77 बार युद्ध हुए हैं, 7 लाख व्यक्ति अपने जीवन को खो चुके हैं, आज उसको हम लोगों ने न्यायालय के माध्यम से केवल राजनीतिक संरक्षण के कारण आज वहां पर वो राम मंदिर के रूप में क्या बंधुओं एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। और राष्ट्र मंदिर का जब निर्माण होता है तो वो किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक होता है। आज पौराणिक समाज वहां पर उसको प्राण प्रतिष्ठा का वो दे रहा है नाम। आप और मैं वेदों के विद्यार्थी हैं, जानते हैं कि किसी भी पाषाण के मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, लेकिन समाज के अंदर में तो प्राण की प्रतिष्ठा हो सकती है। आज हिंदू समाज के अंदर में जिस प्रकार का ज्वार और जागृति हमको देखने को मिल रही है, सारे देश के अंदर एक ऐसी अभूतपूर्व क्रांति हमको दिख रही है कि आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति आंदोलित है, हर व्यक्ति इस स्थान के ऊपर में आज उस मंदिर के उद्घाटन के समय इस देश के अंदर में दीपावली मनाने को आतुर है। तो ये क्या है, एक प्रकार के समाज के अंदर में जो प्राण हमारे निस्तेज हुए थे उन प्राणों की प्रतिष्ठा का एक अवसर है। मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रता से केवल यही निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि आज जो वहां पर ये 22 जनवरी को एक उद्घाटन का नैमित्तिक कार्य हो रहा है, हम इसको किस दृष्टि से देखें,
हम वैदिक धर्मियों को केवल एक दृष्टि से देखना है। अयोध्या के अंदर ये एक मंदिर नहीं बन रहा है। मंदिर तो अयोध्या के अंदर आज भी बहुत सैकड़ों होंगे, और सारे देश के अंदर क्या, सारे दुनिया के अंदर में श्री राम के लाखों मंदिर होंगे। प्रश्न मंदिर का नहीं होता है, प्रश्न आपके स्वाभिमान का होता है, किसी भी समाज की अस्मिता का होता है, किसी भी समाज के स्वाभिमान का प्रतीक होता है। और सबसे महत्व की बात यह है कि जिस कारण से मुगलों ने इस स्थान को अपवित्र किया, उसी कारण से आज हमको उस स्थान के पवित्र होने के कारण में बहुत ही आनंदित और उल्लसित होने का कारण है। इसमें कोई संदेह का कारण नहीं। जो कारण उनके पास था हमको अपमानित करने का, वही कारण हमारे पास है अपने स्वाभिमान को दोबारा से प्राप्त करने का। तो इसलिए हम इसको एक सामान्य मंदिर ना समझें। मंदिर के बारे में हमारा दृष्टिकोण कुछ भी हो सकते हैं, और आज हमारे यहाँ पर इस प्रकार के, आज भी इस समाज के अंदर में जिनको हम सेक्युलर बोलते हैं, इस प्रकार के मूर्खता के जो लोग तर्क देते हैं कि ऐसे स्थान के ऊपर में क्या होना चाहिए, वहां पे अस्पताल बनने चाहिए, वहां पे कोई विद्यालय बनना चाहिए, उन मूर्खों से हमको एक ये प्रश्न करना चाहिए आवश्यक कि आज भी मुस्लिम समाज ने वहां पर उस भूमि के ऊपर में अपने अधिकार को छोड़ने के बाद भी उसी के निकट में एक मस्जिद के लिए स्थान फिर भी आरक्षित करने का प्रार्थना पत्र दिया, और उसको प्राप्त करके रहे, और उसके अंदर एक मस्जिद बनाने वाले हैं। क्यों नहीं वहां पर अस्पताल और किसी भी विश्वविद्यालय के बनाने की बात हो रही? ये सारा का सारा ज्ञान जो है केवल उन्हीं व्यक्तियों को बांटना चाहिए कि जो व्यक्ति समाज के अंदर सहिष्णु रहा हो, वसुधैव कुटुंबकम का पालक रहा हो, सारे के लिए सबको सर्वे भवन्तु सुखी न कहता हो। इस प्रकार की ये मूर्खता की बातों का समय नहीं रह गया है बंधुओं। हिंदू समाज को अपनी अस्मिता को पुनः प्राप्त कर एक ऐसे आनंद का अनुभव करना चाहिए, और आप और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग हिंदू समाज के एक महत्वपूर्ण घटक होने के नाते उस स्थान की इस पवित्रता को रिस्टोर होने के समय ये सारे हिंदू समाज की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर बनाएं, और इसको उसी प्रकार से आनंद से मनाएं जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि जब श्री राम आए थे तो दीपावली मनी थी। वो दिन तो दीपावली का किसी भी प्रकार से इतिहास के तथ्य का विषय है, लेकिन ये तो सामने है कि हमारे समाज की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। ऐसे अवसर पर मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ, और हम सबके लिए, जो मेरी आयु के लोग हैं और मुझसे मेरे लगभग आयु के हैं, हमारे लिए सबसे जीवन का ये महत्वपूर्ण समय है। जिस विषय को हम ये समझ रहे थे कि हमारे जीवन काल में संभव ही भी नहीं होगा, आज वो हमारे जीवन काल में संभव हो रहा है, और हम आयु के इस संध्या काल के अंदर में भी उसको प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ये हम लोग समझते हैं कि मेरी पीढ़ी के लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस प्रकार का देख के इस संसार के अंदर में एक संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। मैं आप सबको पुनः अपनी ओर से बधाई देके अभिनंदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय आर्य रविदेव गुप्त जी के लिए, और विशेष रूप से धन्यवाद मैं चाहता हूं उस अयोध्या की निवासिनी विदुषी शशि तिवारी मैडम हमारे साथ उपस्थित हैं। इनका जन्म लखनऊ में है, और लखनऊ अयोध्या में दूरी कोई विशेष नहीं है, संभवतः हाँ उस पावन धरा से मैडम जी का संबंध है, और प्रसिद्ध विदुषी है आदरणीय शशि तिवारी मैडम जी। कृपया मैडम जी अपने आशीर्वचन से रविदेव जी का भी आप धन्यवाद करें। शशि मैडम। धन्यवाद दास जी। सब आवाज ठीक है? हाँ ठीक है बहन जी। हाँ जी अनुकूल है। अभी 1 घंटे से हम लोगों ने आदरणीय रविदेव गुप्त जी का ये व्याख्यान सुना, जो बहुत ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक है, इसमें कोई संदेह नहीं। और उन्होंने पूरा इतिहास हमारी आंखों के सामने जैसे चलचित्र होता है उस तरह से प्रस्तुत किया, और एक के बाद एक घटनाओं को बताते चले गए, और अंत में जिस ओज के साथ, जिस जोश के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, और हिंदुत्व को और हिंदू धर्म और हिंदू लोगों को जगाने की बात की। और सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा, जो मैं सुनने को आतुर थी, कि वो प्राण प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से काव्यात्मक वेद के जैसे विद्यार्थी होते हैं उसी तरह से उन्होंने अपनी बात रखी,
कि प्राण प्रतिष्ठा, लोगों में प्राणों की प्रतिष्ठा करनी है, नव जागृति, नव चेतना की प्रतिष्ठा करनी है, और वो काम ये 22 जनवरी का समारोह कर रहा है। तो इसलिए सबको उल्लसित और उमंग और हर्ष से भर जाना स्वाभाविक ही है। तो मैं